साथियों नमस्कार। 5 जून को केंद्र सरकार किसानों के विषय में 3 अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश लाने के पहले या बाद में किसानों से या संबंधित वर्गों से कोई चर्चा नहीं की गई, कोई बातचीत परामर्श नहीं किया गया। 20 सितंबर को इन अध्यादेशों को अलोकतांत्रिक तरीके से पार्लियामेंट में नियमों को ताक पर रखते हुए बिना कोई चर्चा किए, बिना कोई बहस किए, बिना वोटिंग किए राज्यसभा में केंद्र सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से पास कर दिया। पास करने का तरीका इतना गलत था कि राज्यसभा में जो लाइव टेलीकास्ट होता है उसको बंद कर दिया गया। वॉइस वोटिंग से पास किया, जबकि सांसदों ने वोट जो है डिवीजन ऑफ वोट मांगा था। किसानों के हक में जिन सांसदों ने आवाज उठाई उन सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन तीनों बिलों को पास किया गया। ये काले कानून समझते हैं। ये पहला काला कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। अनाज मंडियों को इस काले कानून के द्वारा अनाज मंडियों को, सब्जी मंडियों को, एपीएमसी की व्यवस्था को बाईपास करके खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया है। एमएसपी ये लीगल राइट क्यों नहीं बनाया गया इस कानून के तहत, ये मोदी जी हमें जवाब दे। प्रोक्योरमेंट कहां से करोगे मोदी जी? अगर एपीएमसी खत्म कर दोगे तो प्रोक्योरमेंट कहां से करोगे? एमएसपी को लीगल राइट क्यों नहीं बनाया गया? और अब एमएसपी कौन देगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अब कहां से मिलेगी? कौन देगा? किसकी जवाबदारी होगी? ये हमें मोदी जी बताएं। माल कहीं पे भी बेच सकते हैं ऐसा मोदी जी कहते हैं, पर खेती किसानी से जुड़े होते तो उनको ये पता होता कि इस देश का किसान कहीं पे भी, आज भी कहीं पे भी माल बेच सकता है। और इस देश में एपीएमसी में मात्र इस देश की उपज की मात्र 6% जो है, ये उपज जो है वो एपीएमसी में बिकती है, बाकी बाहर ही बिकती है। पर एपीएमसी मंडियां माल का, जो किसानों की उपज है उसका उचित दाम तय करने में मदद करती है। इसको तोड़ने का षड्यंत्र मोदी जी अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। दूसरा जो काला कानून है वो काला कानून है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इस काले कानून के तहत ठेका प्रथा लागू करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। किसानों को उसी की जमीन पर मजदूर बनाने का काम ये बिल करेगा। जमींदारी के युग को वापस लाने का काम, जिससे कांग्रेस ने खत्म किया था। जमींदारों की जो ज्यादा की जमीन थी उन्हें जोतने वाले किसानों को दिया गया था। मॉडर्न डे जमींदारी को लागू करने का काम इस बिल के द्वारा मोदी जी करने जा रहे हैं। ये एक दूसरा काला कानून है। तीसरा काला कानून है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, जो 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट करके उसमें से अनाज, दाल, आलू, प्याज, तेल, इन उपजों को बाहर निकालकर ये काले कानून के द्वारा मोदी जी अपने सूट बूट के दोस्तों को, किसानों से इन उपजों को, इन उपज को सस्ते औने पाने दामों में किसानों को मजबूर करके खरीदवाएंगे। उसका भंडारण किया जाएगा, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट किया जाएगा और यही माल हमें महंगे दामों में हमको आपको बेचा जाएगा। ये तीनों काले कानून जो है, इसमें सबका नुकसान है। किसानों का नुकसान है, आम आदमी का नुकसान है, खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों का नुकसान है, हमालों का नुकसान है, ट्रांसपोर्टरों का नुकसान है, मंडी में काम करने वाले लोगों का नुकसान है। सिर्फ मोदी जी के जो खास दोस्त है कॉरपोरेट के, उनका फायदा है। अगर मोदी जी को किसानों की हक की बात करनी थी तो एमएसपी को एक कानूनी दर्जा क्यों नहीं दिया गया? लीगल राइट क्यों नहीं बनाया गया इन कानूनों में? मोदी जी ये कहते हैं कि
एमएसपी देंगे, वादा करते हैं कि एमएसपी तो देंगे, पर मोदी जी आपके वादों के ऊपर अभी इस देश में ना किसान को भरोसा है, ना युवाओं को भरोसा है, ना आम जनता को भरोसा है, क्योंकि आपके वादे इस देश के लोगों ने देख लिए। आपने 15 लाख का वादा किया था, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का वादा किया था। आपके वादों के ऊपर वीडियो बनाए तो 2 घंटे का वीडियो बनेगा। तो आप तो वादे की बात ही मत कीजिए। आप पर इस देश के लोगों का कोई भरोसा नहीं रह गया है। अगर ये किसानों के फायदे के कानून होते तो पिछले 5 दिनों से देश का किसान रास्तों पर क्यों है? ये काले कानून एक तरीके से षड्यंत्र है, किसानों के जमीन को हथियाने का षड्यंत्र है, जमाखोरी को बढ़ावा देने का षड्यंत्र है, पूंजीपतियों के हाथों में किसानों के जमीन को सौंपने का षड्यंत्र है, एमएसपी को समाप्त करने का षड्यंत्र है, मंडी प्रथा को समाप्त करने का षड्यंत्र है, निजीकरण को बढ़ावा देने का षड्यंत्र है, किसानों को बंधुआ मजदूर अपने ही जमीन पर बनाने का ये षड्यंत्र है। किसानों को भीख नहीं चाहिए मोदी जी किसानों को लीगल राइट चाहिए। लीगल एमएसपी को लीगल राइट बनाइए, एमएसपी को गारंटी बनाइए, अन्यथा इस देश का युवा किसान आपको सत्ता में नहीं रहने देगा। ये चेतावनी देता हूं, ये चेतावनी किसानों के, देश के किसानों की तरफ से आपको देता हूं। ये काले कानून को वापस लीजिए, जल्द से जल्द वापस लीजिए। स्पीकअप फॉर फार्मर्स के माध्यम से आपसे एडवोकेट अक्षय समर्थ नागपुर से आपसे बात कर रहा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।